माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो प्रोज का 5th चैप्टर इंडिगो का 4th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 4th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पैराग्राफ को। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। They accordingly went back to गांधी। accordingly का मतलब होता है तदनुसार ही वे गांधी जी के पास वापस आए। went back to गांधी, इसका मतलब गांधी जी के पास वापस आए। they accordingly का मतलब वह तदनुसार ही, अर्थात तदनुसार ही वह गांधी जी के पास वापस आए। आगे देखेंगे, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया। एंड टोल्ड हिम का मतलब और उनको बताया। दे वियर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वह उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। टू फॉलो हिम इनटू जेल का मतलब कि उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए वो तैयार। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। उन्होंने बताया कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। आगे देखेंगे, द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, ही exclaimed। ध्यान देंगे नीचे वाली लाइन को, ही exclaimed, उन्होंने विस्मय के साथ कहा। ही exclaimed का मतलब उन्होंने विस्मय के साथ कहा। क्या कहा? द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, विन का सेकंड फॉर्म ऑन, यहाँ पर इज ऑन का मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, पैसिव वाइज में इसको किया गया है। द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन का मतलब हुआ चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। बैटल का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। आगे देखेंगे, देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। पीस ऑफ पेपर का मतलब होता है कागज का टुकड़ा, और टेक टुक मीन्स लिया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, अर्थात फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। आगे देखेंगे, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। डिवाइडेड का मतलब बांट दिया, समूहों को उन्होंने बांट दिया, जोड़ों में विभक्त किया। डिवाइडेड इनटू ग्रुप का मतलब यानी कि समूह को जोड़ों में विभक्त किया। आगे देखेंगे, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। आगे क्या किया उन्होंने? और क्रम तय कर दिया। क्या कर दिया? क्रम तय दिया। पुट डाउन द ऑर्डर, अर्थात क्रम को तय कर दिया जिस क्रम से उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। ऐसा क्रम तय कर दिया कि जिस रूप में उनको गिरफ्तारी देनी थी। पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि उनको जिस तरह क्रम से उन्हें गिरफ्तारी देनी थी, अर्थात क्रम तय कर दिया जिस क्रम में से उन्हें जो है गिरफ्तारी देनी थी। आगे देखेंगे इस सेंटेंस को, सेवरल डेज लेटर, कई दिन बाद। सेवरल डेज लेटर का मतलब होता है कई दिन के पश्चात, कई दिनों के बाद। गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम। इस सेंटेंस को देखेंगे, कई दिनों के बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला। गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक प्रकार का संदेश। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है संदेश। इन्फॉर्मिंग का मतलब होता है संदेश, अर्थात मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी। रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, यह जानकारी दिया। कई दिनों के पश्चात गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला। आगे देखेंगे, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दी, हाँ देखेंगे सेंटेंस को, दैट द, क्या संदेश मिला? दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस। ध्यान देंगे सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, दैट द लेफ्टिनेंट
that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। उस संदेश में क्या मिला, क्या लिखा हुआ था कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस मतलब राज्य होता है, राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था। हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, टू बी ड्रॉप्ड का मतलब होता समाप्त कर देना, अर्थात केस को समाप्त करने का उन्होंने आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था? राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्पेल्ड, सिविल disobedience had trampled the first time in modern India। मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है आधुनिक भारत में। मॉडर्न इंडिया का मतलब आधुनिक भारत में पहली बार। द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। इन मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में पहली बार। ऊपर की लाइन देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, सिविल डिसोबीडियंस है ट्रम्प्ड। सिविल डिसोबीडियंस टर्म्स का मतलब होता है सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। सिविल ओबीडियंस है ट्रम्प्ड का मतलब होता है जीत को हासिल करना। तो सिविल ओबीडियंस है ट्रम्प्ड का मतलब सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी, जो कि पहली बार। आगे देखेंगे, गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी जी और वकीलों ने, गांधी एंड द लॉयर्स इसका मतलब गांधी जी और वकीलों ने नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। इस सेंटेंस को हम इस तरह समझेंगे कि गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ किया था। किसका जांच प्रारंभ किया था? किसानों की शिकायतों का। जो किसानों ने शिकायत की थी उसके बारे में। सेंटेंस को देखेंगे यहाँ से, गांधी एंड द लॉयर्स अर्थात गांधी जी और वकीलों ने नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग इंक्वायरी का मतलब होता है व्यापक जानकारी, व्यापक शिकायतों का व्यापक स्तर से जांच करना। तो फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ द फार्मर्स अर्थात गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ किया। आगे देखेंगे, डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेशेंट्स वीर रिटन डाउन। अबाउट 10,000 पेशेंट का मतलब होता है लगभग 10,000 किसानों ने। अबाउट 10,000 पेशेंट का मतलब लगभग 10,000 किसानों के जो बयान थे, बियर रिटन डाउन, जो उनके बयान थे अर्थात लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। और एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गईं। और जो भी साक्ष्य जुटाए गए उन साक्ष्य के आधार पर जो है क्या लिखा गया? अदर एविडेंस, जो भी दूसरे साक्ष्य जुटाए गए उस पर क्या लिखा गया? नोट्स मेड। नोट्स मेड का मतलब होता है टिप्पणियां लिखी गई। आगे देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स बियर कलेक्टेड, दस्तावेज जुटाए गए, इकट्ठे किए गए दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स बियर कलेक्टेड, किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए मुकदमे में जो है जो सम्मिलित किया जाता है उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो दस्तावेज जुटाए गए, कलेक्टेड। आगे देखेंगे, द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है जांचकर्ता, जांचकर्ताओं के द्वारा। तो पूरा क्षेत्र जो था, द होल एरिया, होल एरिया का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र, पूरा क्षेत्र। जो पूरा क्षेत्र था, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है जांचकर्ताओं की गतिविधियों तक
जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से कंपित हो गया। द होल एरिया थ्राव्ड विद द एक्टिविटी, थ्राव्ड माने कंपित हो जाना, विद द एक्टिविटी माने क्रियाकलाप से, आप द इन्विजिटेटर माने जो जांचकर्ता थे उनकी गतिविधियों से पूरा ही एक उग्र प्रतिवाद हो गया। एंड वेहेमेंटेड प्रोटेस्टेड, एक जो है एक जो जांचकर्ता थे, दस्तावेज जुटाए गए पूरे क्षेत्र के जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा उन जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से कंपित हो गया। इसको हम इस तरह से पूरी तरह से समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्राव्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, यानी जो जांचकर्ता थे उन जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा उनके जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से, मतलब पूरा एरिया जो है क्या हो गया, कंपित हो गया। आगे देखेंगे। एंड द वेमेंट प्रोटेस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो भी वहाँ के लोग थे उस साक्ष्य के जुटाने पर सभी लोग उनकी गतिविधियों को देख करके डर से गए, सहम से गए। आगे देखेंगे। इन जून, अर्थात जून के महीने में, जून के समय में, जून मंथ में, गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। देखेंगे इस सेंटेंस को। इन जून गांधी वाज समन्ड, गांधी जी को सम्मन दिया गया, सूचना दी गई, बुलाया गया। टू सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के पास उनको बुलाया गया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो क्या थे, उनका क्या पद था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर थे वो। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बिफोर ही वेंट, बिफोर ही वेंट ही मेट, जाने से पहले, अर्थात जाने से पूर्व में ही, देखेंगे सेंटेंस को। बिफोर ही वेंट टू मेट, बिफोर ही वेंट टू मेट लीडिंग एसोसिएशन, लीडिंग एसोसिएट्स, अर्थात जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस, अर्थात जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और ना लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। देखेंगे। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, इस पूरे सेंटेंस को इस तरह देखेंगे कि जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया और जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और ना लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की, अर्थात विस्तृत योजना को उन्होंने बनाया। आगे देखेंगे। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टर इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हुज, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विथ द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु, यहां तक इस सेंटेंस को देखेंगे। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातों की। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, यानी गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातें की। परिणाम स्वरूप, आगे देखेंगे। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम के स्वरूप, परिणाम स्वरूप उसने, आगे देखेंगे, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द,
अर्थात परिणाम स्वरूप उसने जो है इंडिगो के जो बटाईदार थे उनकी हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। कैसा आयोग गठित कर दिया? अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन का मतलब होता है एक आधिकारिक आयोग उसने गठित किया ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। किसके लिए गठित किया था इस जो है जांच का? तो आगे देखेंगे कि गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातों की परिणाम स्वरूप उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बटाईदारों, जो इंडिगो बोते थे, इंडिगो बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। कैसा आयोग गठित कर दिया? एक आधिकारिक आयोग को उन्होंने गठित किया। किसके लिए? शेयर क्रॉपर्स के लिए, जो वहाँ के कृषक थे, जो इंडिगो की खेती करते थे, बटाईदार थे। आगे देखेंगे सिचुएशंस, वहाँ की जो स्थितियाँ थी, सिचुएशंस, उस स्थितियों की जांच के लिए द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, अर्थात आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसान, कौन कौन लोग उसमें थे? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जो जमींदार थे। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी अधिकारी थे। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट। ध्यान देंगे सेंटेंस को। उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसान के एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं गांधी जी शामिल थे। इन सबके प्रतिनिधि कौन थे यहाँ पर? गांधी जी। गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट, अर्थात गांधी जी उन किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं शामिल थे। आगे देखेंगे इन चंपारण फॉर एन इनिशियल 7 months, अर्थात गांधी जी ने एंड देन अगेन फॉर द विजिट, देखेंगे गांधी जी शुरू के में निरंतर 7 माह तक, गांधी जी ने स्टार्टिंग में 7 month इन चंपारण फॉर एन इंटियल 7 months, 7 month का मतलब 4 महीने के लिए गांधी जी शुरू में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे। कहाँ पर? कितने मंथ तक चंपारण में रहे? 7 month तक चंपारण में रहे। एंड देन, और फिर उसके पश्चात जो है अगेन फॉर द विजिट, और कई बार जो है थोड़े थोड़े समय पर अंडरटेकन कैजुअली ऑन द अटर्ड पेशेंट इन द एक्सपेक्टेशंस डेज। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, गांधी रिमाइंड इन चंपारण फॉर एन इंटियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 month। इस सेंटेंस को हम पहले समझेंगे, ये लाइनें मिस हो गई थी। गांधी जी शुरू से निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे। गांधी रिमाइंड इन चंपारण फॉर एन इंटियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 month का मतलब होता है गांधी जी शुरू में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे। कहाँ पर रहे? चंपारण में रहे। आगे देखेंगे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय पर, शॉर्टर विजिट का मतलब होता है थोड़े थोड़े समय के लिए आते रहे। आगे देखेंगे द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेशेंट। देखेंगे द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेशेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज।
अर्थात यहाँ पर देखेंगे इसको, एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर। एन अनलेटर्ड पेशेंट का मतलब होता है, एक अनलेटर्ड पेशेंट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो इलिटरेट होता है, अशिक्षित होता है। तो एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर, उसके कहने पर, इन द एक्सपेक्टेशन, उसके आग्रह पर, कहने पर, कि की गई आकस्मिक यात्रा। उन्होंने कैसी यात्रा को प्रारंभ किया था? इंटेटिव ऑफ इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। ध्यान देंगे कि एक आकस्मिक यात्रा जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। कितना समय ले लिया? 1 वर्ष का समय उसने ले लिया। ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, अर्थात गांधी जी के जीवन का वो समय जो है 1 साल का समय उसने ले लिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ने, छोटे से प्रार्थना ने उस किसान की, गांधी जी को वहाँ पर 1 वर्ष का समय बिताना पड़ा। उस जो है आंदोलन में आकस्मिक यात्रा करनी पड़ी, जहाँ पर उनको उसके लिए सुधार करना पड़ा। आगे देखेंगे, द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग। आधिकारिक जांच जो थी, आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। द ऑफिशियल इंक्वायरी, जो आधिकारिक जो जांच थी, ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी, असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा कर लेना, एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अर्थात आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उन्होंने, अर्थात वे सरकारी जो अधिकारी थे, ने इसे देखा, जब उन्होंने इस चीज को देखा, जो सबूत थे उनके, दे एग्रीड, तो वे सिद्धांता किसानों को पैसा, एग्रीड माने सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल माने सैद्धांतिक रूप से वो सहमत हुए, टू मेक रिफंड टू द पेशेंट, अर्थात किसानों के पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गए वो लोग। जब उन्होंने तमाम सारी जो है ठोस सबूत को देखा, तो जो सरकारी अधिकारी थे, जांच के उपरांत उन्होंने जो है एक जो है किसानों को जो पैसा वापस करने की बात थी, उसके लिए वो सहमत हो गए। आगे देखेंगे, बट हाउ मच मस्ट बी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। इस सेंटेंस को पहले देखेंगे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया, गांधी जी से पूछा। बट हाउ मच मस्ट बी पे, किसानों को पैसा वापस करने के लिए सहमत हुए। आगे देखेंगे, उन्हें, किंतु इनको जो है कितने चुकाना होगा, अर्थात किंतु हमें कितना चुकाना होगा, ये बात यहाँ पर आ रही। बट हाउ मच मस्ट बी पे का मतलब परंतु हमें कितना चुकाना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे आस्क्ड गांधी, हमको कितना चुकाना होगा, मतलब उसके रेंट के बारे में उन्होंने पूछा। आगे देखेंगे, दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने, अर्थात सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे। इस सेंटेंस को देखेंगे, दे थॉट, दे थॉट का मतलब उन्होंने सोचा। दे किसके लिए प्रयोग किया गया है? सरकारी अधिकारियों के लिए प्रयोग किया गया है। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट का मतलब होता है वापस मांगना पैसे को, इन फुल ऑफ द मनी, यानी पूरी तरीके से पूरा पैसा वापस मांगना। अर्थात उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे। विच दे हैड इलीगली, विच दे हैड इलीगली का मतलब जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से, इलीगली का मतलब होता है जो गैर कानूनी रूप से, एंड डिजिटफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो उन्होंने उस धन को गैर कानूनी रूप से व धोखे से, डिसिटेबली का मतलब होता है धोखे से, अर्थात धोखे से जो है बटाईदारों से ठगा था, अर्थात लिया था। आगे देखेंगे, ही आस्क्ड ओनली 50%,
उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। कितना मांगा? 50%। ही आस्क्ड ओनली 50% का मतलब उन्होंने केवल 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडामेंट, देयर ही सीम्ड एडामेंट्स राइट रेवरेंड J.S. होच। अर्थात देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, दियर ही सीम्ड एडमेंट राइट्स रेवरेंड J.Z. होज। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात वहाँ उस घटना के बारे में एक अंग्रेज कमिश्नर जिसको कि आदरणीय J.Z. होजा, J.Z. होजा उसको कहा जाता था, J.Z. होजा ने चंपारण की पूरी घटना नजदीक से देखी थी। किस रूप में देखी थी उस घटना को चंपारण की? देयर ही सीम्ड एडमेंट का मतलब होता है बहुत करीब से देखना। राइट्स, उस घटना को जिसने देखा था वो वहाँ ए ब्रिटिश मिशनरीज इन चंपारण, वो वहाँ पर एक ब्रिटिश जो कि चंपारण की पूरी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। इस सेंटेंस को देखेंगे, अर्थात वहाँ वो जिद्दी या हठी प्रतीत हुए के रूप में जो है शायद ये सोच करके। आगे देखेंगे, अर्थात यहाँ के उस सेंटेंस को पुनः देखेंगे। उन्होंने सिर्फ जो है एक अंग्रेज कमिश्नर जो था जिसको आदरणीय J.Z. होजा के नाम से जानते थे, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को बहुत नज़दीकी से समझा था, देखा था, ने लिखा था। उसने अपने लेख में क्या लिखा था? वहाँ वो जिद्दी या हठी प्रतीत हुए। किनके बारे में लिखा था ऐसा? गांधी जी के विषय में। इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। आगे देखेंगे, थिंकिंग प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, यह सोचते हुए, यह सोचकर, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वह अर्थात गांधी जी को नहीं मानेंगे। इस बात को यहाँ पर कह रहा है, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अप वे। गिव वे का मतलब अर्थात शायद यह सोच करके कि वह गांधी जी वह नहीं मानेंगे, अर्थात गांधी जी इस बात को नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जमींदारों के प्रतिनिधि ने, ये जमींदार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने 25% तक अर्थात 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया कि 25% ही रेंट जो है वापस कर दिया जाए। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और उसके जो प्रतिनिधि थे, जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे, कि आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस बात पर जो है जमींदार के जो प्रतिनिधि थे उनके आश्चर्य का, अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। एंड टू हिज अमेजमेंट, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, जब गांधी जी ने उसकी बात को पकड़ अर्थात मान ली। हिज वर्ड्स दस ब्रेकिंग द डेड लॉक्स, मान लिया और इस तरह से गतिरोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। ब्रेकिंग द डेड लॉक का मतलब जो गतिरोध चल रहा था वो गतिरोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। पुनः इस लाइन को देखेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया और उसकी जो है जो 25% का प्रस्ताव किया था कि आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो लोग कौन थे? जो मतलब जमींदारों के प्रतिनिधि थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जब गांधी जी ने उसकी बात पकड़ी, अर्थात बात को समझा, माना, और इस तरह से गतिरोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो आंदोलन था वो आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट, आगे देखेंगे, दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमसली।
ये जो समझौता था का जो आयोग के द्वारा, अर्थात इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। किस रूप से स्वीकार कर लिया? निर्विरोध। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमोसली बाय द कमीशन। अनएनिमोसली का मतलब होता है निर्विरोध रूप से किसी चीज को मान लेना। तो इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने समझाया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी। रिफंड का मतलब होता है वापसी। द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट, अर्थात वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी जितनी की दैट द लैंड लॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, जितनी कि इस जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए। आगे देखेंगे, एंड विथ इट, और इसी के साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, जो अपनी प्रतिष्ठा का हिस्सा था। प्रेस्टीज का मतलब होता है जो प्रतिष्ठा की बात थी, का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए, अर्थात अपने उस प्रतिष्ठा को जो बनाए हुए थे उसका कुछ भाग को ही देने के लिए वो मजबूर हो गए। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज, जहाँ तक, द पीसेंट बियर कंसर्न, किसानों का सवाल था, अर्थात देयरफॉर इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज ए लॉर्ड एबव, अर्थात जहाँ तक कि किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया, ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया। माय डियर फ्रेंड्स, इस पैसेज को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट मिलेगा जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे वीडियो हर किसी के पास पहुँच पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जिससे हर कोई इसको समझ पावे। तो मैं इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।